ठीक है, ये बना रखी है आपने, अगर आपको याद होगी तो जल्दी से कर लेंगे। इसका मतलब बहरहाल 173.25 तो आ गया ही है। अब जरा देखना, यहां बोलोगे √3/4 है और ये 21 है, तो इसका मतलब 21 का मतलब कितना हो जाएगा, 21 गुणा 21। अब 4 है, 4 से अगर आप इसको पहले 441 ही बोल दो, अब 441 है, आपको 4 से भाग करना है। अगर 440 बार होता तो इसका मतलब 110 बार जाता, पर आपके पास में कितना 1 और है, तो आप बोलोगे 110.25। अब ये पूरी वैल्यू नहीं आई है, इसमें √3 की वैल्यू और दी है, तो आप बोलोगे √3 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब √3 की मल्टीप्लाई और करनी है, इसका मतलब रिजल्टेंट आएगा आपके पास में √3 इंटू 110.25। अब देखो जो पेपर में आपको दिया हुआ ना कि पाई का मान आपको रखने के लिए बोला था 1.732 रखें, क्योंकि दो ऑप्शन इस वाले पेपर में बहुत क्लोज थे, एक तो 18 के समथिंग था, 18 पॉइंट था कुछ, और एक 17 पॉइंट था कुछ। आप 22/7 रखेंगे, तो अब पहले एक बार आप देख लें कि क्या ये वाला 7 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा जो हम 22 रखे। अगर 7 से आप काटोगे 15 7 105, कितना आ जाएगा आपके पास में, 105 आ गया। तो 52 7 7 49 और 7 5 35। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप √3 की वैल्यू तो रख ली इसने, और पाई का मान 22/7 तो ये हो ही गया। तो अब इसका मतलब क्या है, 1.732 की आपको 110.25 में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। देखो, आपने मैथमेटिक्स में जब 12th क्लास में थे तो बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे, कम्युनिकेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उन्हीं के मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो हम क्या काम करते हैं, पहले देखो मैं आपको मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं। 1.732 गुणा आपको दिया हुआ है 110.25, ये दिया हुआ है। तो आप क्या काम कर लें, पहले इस पूरे को लेकर 110 के साथ में ले जाएं, 110 के साथ में ले जाए, तो उससे आपके पास में होगा क्या, 110 है, तो इसका मतलब इसको 1.732 की आप 110 में मल्टीप्लाई लगा रहे हैं। इस जीरो को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और इस डेसिमल को यहां पर थोड़ी देर के लिए शिफ्ट कर दें। इसको लिख सकता हूं मैं 17.32। यहां तक तो आपको बात समझ में आई। आप बोलोगे ऐसा करने से होगा क्या, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई हमने लगाना बहुत सीखा है। 2 2 और 3 5, 7 और 3 10 की 0 हासिल आए, 7 और 1 8 और 1 9, एक ये 2 के बाद डेसिमल, इसका मतलब 190.52। तो पूरा पूरा हमारे पास में इसका आंसर आ गया। आप बोलोगे भी तो आंसर आया नहीं है, पर अब मुझे क्या काम करना है, मेरे को 1.732 की 0.25 में मल्टीप्लाई और लगानी है। अब जरा देखना फिर एक बात और, कि अगर 0.25 से मल्टीप्लाई लगानी है तो आपने एक बात सीखी है कि कभी भी हम जो है 25 से मल्टीप्लाई नहीं लगाते, इसका मतलब 4 से गुणा और 4 से भाग करेंगे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूं, 1.732 गुणा 1